हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं दिनेश कुमार सैनी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। आज बेटा हम फिजिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि फ़िज़िक्स किसे कहते हैं, व्हाट इज़ अ फिज़िक्स। तो उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं आज के सेशन में। तो बेटा फिज़िक्स एक वर्ड है जो कि ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसे हम फिजिक्स बोलते हैं। इसका मतलब होता है बेटा, फिजिक्स का मतलब ही क्या है बेटा, नेचर की स्टडी करना, स्टडी ऑफ नेचर। ठीक है, तो नेचर से रिलेटेड कैसे बात करें हम, जैसे बेटा नेचर से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो बेटा फिजिक्स जो है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि फिजिक्स है क्या। बेटा फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसको मैंने यहाँ राइट कर दिया है, जिसको हम ग्रीक वर्ड में फिजिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो फिजिक्स का मीन्स होता है, मतलब इस यहाँ पे इस फिजिक्स का मीन है बेटा स्टडी ऑफ नेचर। अगर आप नेचर की स्टडी कर रहे हैं तो आप किसके अंदर कर रहे हैं बेटा, फिजिक्स के अंदर कर रहे हैं। ठीक, तो फिजिक्स एक छोटा सा पार्ट नहीं है, बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ी चीज़ है फिजिक्स, जिसको समझने के लिए बहुत से साइंटिस्ट भी आए हमारे पास। हमने पढ़ा भी है, स्टडी भी की है, जैसे आइंस्टीन हुआ, न्यूटन हुआ। इन्होंने क्या किया बेटा, फिजिक्स के बारे में बताया, मतलब फिजिक्स के कुछ टर्म्स बताए। जैसे न्यूटन ने बताया ग्रेविटी के बारे में, आइंस्टीन ने रिलेटिविटी थ्योरी अपनी दी। तो हम बेसिक हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के बारे में कि फिजिक्स वर्ड है क्या, उसके बारे में मैंने बता दिया है कि स्टडी ऑफ नेचर, नेचर की स्टडी करना। कहाँ कहाँ यूज होती है, मतलब कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि नेचर की हम स्टडी कर रहे हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहला वर्ड है इसमें लाइट। लाइट जो पोर्शन है, विदाउट लाइट आप किसी चीज़ को देख नहीं पाते। लाइट होगी तो ही आप किसी ऑब्जेक्ट को सी कर पाएंगे, अदरवाइज बिना लाइट के आप किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो लाइट जो टर्म है वो आपके इस नेचर में प्रेजेंट है। लाइट कहाँ से जनरेट होती है, सनलाइट हो गई बेटा, आपके जो बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, इनसे जो जनरेट हो रही है लाइट, उसी की वजह से आप क्या करते हो, अदर ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हो। यानी मैं अगर यहाँ इस रूम में अगर खड़ा हूँ, अगर लाइट होगी तो ही मैं ऑब्जेक्ट्स को देख पाऊंगा, विजिबल कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं लाइट को नहीं देख पाऊंगा। सेकंड टर्म है फिजिक्स में ग्रेविटी। बेटा ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए, ये फिजिक्स से रिलेटेड बहुत अच्छा टॉपिक है ग्रेविटी, जो कि आपके 11th क्लास में भी बहुत इम्पोर्टेंट बात रखेंगे। जो 11th क्लास में हमने जो बात करेंगे ग्रेविटी के बारे में, तो ग्रेविटी होती क्या है, जैसे न्यूटन ने भी बताया था ग्रेविटी के बारे में। एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे न्यूटन, उन्होंने एक एप्पल को देखा कि एप्पल नीचे की तरफ गिरा, तो उन्होंने देखा कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो उन्होंने इसके बारे में स्टडी की, ग्रेविटी के बारे में, जिसकी वजह से मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, यानी मैं यहाँ पे स्टैंड हूँ, वो किसकी वजह से हूँ, ग्रेविटी के कारण। मेरे ऊपर क्या लग रहा है, ग्रेविटी लग रही है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स मेरे ऊपर अप्लाई हो रहा है, जिस वजह से मैं क्या हूँ बेटा, यहाँ पे स्टैंड कर पा रहा हूँ। अदरवाइज अगर ग्रेविटी को मैं यहाँ रिड्यूस कर, मतलब जीरो कर दूंगा, तो ग्रेविटी के बिना मैं यहाँ पे स्टैंड नहीं कर पाऊंगा, मैं हवा में उड़ने लगूंगा। थर्ड टर्म है हमारे पास, नेक्स्ट ग्रेविटी हो गया। उसके बाद आता है बेटा इलेक्ट्रिसिटी। बेटा इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है फिजिक्स में, एक टर्म की भूमिका निभाती है बहुत अच्छी। कि इलेक्ट्रिसिटी हम किसे बोलेंगे, जैसे बेटा आपको टीवी देखना है, आपने ऑन किया, स्विच ऑन किया, टीवी ऑन हो गया। वो कैसे होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, देन उसके बाद ही तो वो ऑन होगा। बल्ब ऑन किया, चालू हो गया वो। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो किसके अंदर होती है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे, इलेक्ट्रिसिटी बनती है बेटा नेचर से। अब नेचर से आप बोलेंगे कि सर नेचर से कैसे बनेगी इलेक्ट्रिसिटी, तो बेटा आपने देखा होगा जो डैम वगैरह बने होते हैं वहाँ पे टर्बाइंस लगाई हुई होती है, बड़े बड़े डैम्स होते हैं वहाँ टर्बाइन लगाई हुई होती है। वो टर्बाइन एक जनरेटर से कनेक्ट होती है, उस जनरेटर के थ्रू क्या बनती है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। नेक्स्ट है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक तो डैम से हो गई,
फिर है न्यूक्लियर पावर प्लांट, आपने नाम भी सुना होगा, कहाँ पे, रावतबाटा जो है हमारे पास राजस्थान में, कोटा। और भी बहुत से हैं इंडिया में जहाँ पे न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। जो न्यूक्लियर सब्सटेंसेज हैं जैसे यूरेनियम हो गया, बेरियम हो गया, थ्योरियम हो गया, ये जो चीज़ें हैं वो आपको नेचर से मिलती है। और नेचर किससे रिलेट करती है बेटा, फिजिक्स से रिलेट करती है। इज दैट क्लियर? और इलेक्ट्रिसिटी के और टर्म क्या हो जाएगी, जैसे विंड एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी से भी आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, सन एनर्जी से भी क्या कर सकते हैं आप, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो बहुत सारी टर्म्स हैं जिनकी वजह से आप क्या कर सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हो गया। फिर हमारे पास आती है बेटा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स एक अपने आप में एक पार्ट है फिजिक्स का, जिसमें हम पढ़ेंगे बेटा हीट के बारे में, एनर्जी के बारे में। ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ने वाले हैं बेटा, थर्मोडायनेमिक्स में। हीट से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स होंगी वो हम किस में पढ़ेंगे बेटा, थर्मोडायनेमिक्स में। तो थर्मोडायनेमिक्स भी किससे रिलेट करता है बेटा, फिजिक्स से रिलेट करता है। अब आप बोलेंगे सर कि थर्मोडायनेमिक्स में जो आप हीट और एनर्जी की बात कर रहे हैं वो नेचर से रिलेट कैसे करती है बेटा, तो नेचर से रिलेट कर ही रही है हीट। जैसे आपने क्या किया बेटा, मेरे को सर्दी लग रही है, मैंने लकड़ी जला दी, तो लकड़ी जलाने से हीट जनरेट हुई, उसकी हीट की वजह से ही मुझे जो सर्दी लग रही थी वो कम हुई। ठीक है, तो जितनी भी टर्म्स हैं, हीट, एनर्जी, अब जैसे आपने देखा होगा मोटरसाइकिल चलाते हैं आप, तो उसमें इंजन यूज में लेते हैं आप, तो वो इंजन भी किस में पढ़ेंगे आप, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स किससे रिलेट करता है बेटा, फिजिक्स से रिलेट करता है। और इसके बाद क्या टर्म्स आ जाएंगे बेटा, प्रेशर, ये भी किससे रिलेट करता है बेटा, फिजिक्स से रिलेट करता है। अब जैसे मैं बात करता हूँ, आप के ऊपर भी क्या है बेटा, एक प्रेशर अप्लाई हो रखा है। कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो बेटा क्या करेगा, आपके ऊपर अप्लाई होगा, जिसकी वजह से आपके ब्लड का सर्कुलेशन कंटिन्यूसली बना रहता है। ठीक है, अगर मैं इस प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को वहाँ से रिड्यूस कर देता हूँ तो क्या होगा बेटा, अपना जो सर्कुलेशन है ब्लड का वो कंप्लीटली नहीं हो पाएगा, या फिर मैं बोलूँ कि हमारा जो ब्लड है ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा बॉडी से, मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा यहाँ अर्थ पे। तो प्रेशर भी फिजिक्स से रिलेट करता है, यानी ये टर्म भी कहाँ पे है, फिजिक्स में, जो कि नेचर से रिलेट करते हैं। ये हमने बात की बेटा फिजिक्स से रिलेटेड। और भी बहुत सारी टर्म्स हैं जिनमें हम बात करेंगे जो कि फिजिक्स से रिलेट करेगी। इसके बाद नेक्स्ट है एटम। एटम तो आपने सुना होगा बेटा, आप पढ़ते आ रहे हो छोटी क्लासेस से कि एटम क्या होता है, यानी सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होता है इस वर्ल्ड में, इस अर्थ के ऊपर सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसे बोला गया है वो है एटम। यानी कोई भी ऐसी बॉडी जो किससे बनी हुई है, एटम से, यानी हर बॉडी किससे बनी हुई है, एटम से बनी हुई है। क्लियर? तो एटम हमारे पास किससे रिलेट हो गया, फिजिक्स से, यानी एटम के बारे में जो स्टडी की जाएगी वो की जाएगी बेटा एटॉमिक फिजिक्स के अंदर। ठीक है, फिर आता है बेटा मैग्नेट। मैग्नेट तो आपने देखा होगा, आपने मैग्नेट कैसे देखा होगा, जैसे आपने अर्थ से लेते हैं आयरन पीसेस, इनसे बनाते हैं, या नेचुरली आपको क्या मिलती है बेटा, मैग्नेट मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती है बेटा, अर्थ से मिलती है। यानी अर्थ में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जिसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा, हम जैसे आपने देखा होगा कंपास लिया, वो नॉर्थ पोल की तरफ ही होगा, और नॉर्थ पोल की तरह, साउथ पोल की तरह। ठीक है, तो जो कंपास लिया है वो भी कहाँ पे, उसके अंदर भी तो क्या होती है, एक मैग्नेट होती है। तो बोला जाता है कि अर्थ के अंदर एक स्मॉलेस्ट स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है जो कि उस डायरेक्शन को बताएगी, यानी नॉर्थ की डायरेक्शन और साउथ की डायरेक्शन को। तो ये भी रिलेट करती है किससे बेटा, फिजिक्स से। सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीज़ें किसके अंदर पढ़ेंगे बेटा, फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे, जितनी भी टर्म्स होंगी। ठीक है, बहुत सारी टर्म है। ठीक है, इतनी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा एक सेशन में, जो भी जैसे जैसे आती जाएगी पूरी टर्म्स वो मैं आपको इस फिजिक्स के अंदर, जैसे चैप्टर स्टार्ट होगा, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपको यहाँ पे बताते चलूँगा। क्लियर है बेटा? यहाँ तक किसी को डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें।